हेलो गाइस, तो आज की मूवी पूरी गपागप से भरी हुई है। इस मूवी में हर कोई गपागप की फौज में अब कौन किसके साथ किस तरह से गपागप करता है, ये सभी बातें आपको इस मूवी में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि मूवी एक्सप्रेशन करने वाला है आपका भाई, वो भी अपने अंदाज में। तो फिर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो गाइस। तो मूवी की शुरुआत में एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है जो कि खेल रहे थे। अब ये दोनों आपस में बात करते हैं तो करिश्मा कहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये बात मैं तुमसे कब से बताना चाहती थी, मैं तुम्हारे प्यार में डूब चुकी हूँ। और सुन लल्लू, क्या तुम पकड़ोगे मेरा जीवन भर पल्लू। और वो कहती है कि तुम भी मुझे प्यार करते हो, लेकिन लल्लू कहता है मैं तुम्हारे प्यार में डूबना नहीं चाहता करिश्मा, मैं जिंदगी में उड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, लेकिन रुकना नहीं चाहता। और वो इतना कह के यहाँ से चले जाता। अब सीन चेंज होता है बहुत दिनों के बाद। तो यहाँ पे मूवी की शूटिंग चल रही थी और इसमें हीरोइन होती है हमारी प्यारी छमिया, जो कि उसका ड्रीम था बड़ी स्टार बनना। अब एक लड़का आता है रोनी, जो कि होता है इस मूवी का हीरो, जो कि पहले से ही एक बड़ा एक्टर था। अब ये छमिया को पहली बार देखकर उस पर फिदा हो जाता है। अब ये दोनों बातें करते हैं, लेकिन तभी रोनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जबरदस्ती उसके साथ गपागप करता है। छमिया उसको मना भी करती है, प्लीज ऐसा मत करो। फिर भी रोनी 4x स्पीड में छमिया की छमाछम बजाते रहते हैं। यहाँ पे जो भी आवाज आती वो सभी बाहर सुन रहे थे क्योंकि यहाँ पे एक माइक पड़ा था। अब ये सुन के एक लड़का भागता हो जाता है जो कि होता है लल्लू, और ये छमिया का दोस्त होता है। जब ये रूम में पहुंचता है, लेकिन तब तक तो काम हो चुका था। अब ये रोनी पे बहुत गुस्सा भी होता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं करता और छमिया को संभाल कर उसे ले जाता है। अब दूसरे दिन ये बात न्यूज में छप जाती और छमिया जहाँ भी जाती ये मीडिया वाले उसके पीछे पहुंच जाते, लेकिन लल्लू उसके साथ ही होता है तो वो उसे वहां से निकल कर ले जाते। अब ये दोनों एक प्लेस पे थे और लल्लू कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन छमिया इस बात को नहीं भूला पाती। अब लल्लू कहता है कि चलो हम कहीं घूमने जाते हैं ताकि तुम्हें कुछ अच्छा फील हो। अब ये लोग हांगकांग घूमने का प्लान करते हैं। तो अब सीन दिखता है प्लान का, जिसमें दो लड़के होते हैं कल्लू और पप्पू। पप्पू कहता है कि क्या तुम्हें पता है किस तरह से गपागप करते हैं, पहले संतरों की मसाज करो, फिर उनका टेस्ट लो, उसके बाद अपना महत्वपूर्ण काम करो, इस काम में हमें कभी थकना नहीं चाहिए। और साइड में पप्पू इमेजिन करता हुआ अपने हाथ को हिलाने लगता जैसे कि उसके हाथ में हथियार हो। अब यहाँ पे एक एयर होस्टेस वीआईपी क्लास में बैठे रोनी को देखती है, जिसे देख के वो बहुत ही गर्म हो जाती है और ये अब सभी एयर होस्टेस को बताती है इसके बारे में। तो सभी डिसाइड करती है इसके पास तो सबसे पहले मैं ही जाऊंगी। तभी करिश्मा रोनी के पास जाती है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रोनी उस पर ध्यान नहीं देता और वो सो जाता है। अब इसी प्लान में छमिया भी आती है, उसके बाद लल्लू भी आते और वो प्लान में देखता है कि करिश्मा इसी प्लान में एयर होस्टेस थी, जो कि उसने पहले उसके पैर को ठुकराया था। अब करिश्मा को यहाँ पे देख के लल्लू बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन करिश्मा सैड हो जाती है क्योंकि लल्लू अकेला यहाँ पे नहीं आता, वो छमिया के साथ आया था। अब सभी यात्री प्लेन में बैठ जाते हैं, तभी एक अलर्ट मैसेज आता है कि प्लीज सभी यात्री अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब सभी लोग सीट बेल्ट लगा लेते हैं, लेकिन जब कल्लू सीट बेल्ट को लगाता है तभी अप्पू कहता है कि ये क्या कर रहा है पागल, हमारी सीट बेल्ट हम नहीं, खुद एयर होस्टेज आकर हमारी सीट बेल्ट लगाएगी। अब उनके पास स्वीटी आती है और उनको कहती है कि सर प्लीज सीट बेल्ट लगा लीजिए, लेकिन तभी अप्पू कहता है कि प्लीज हमारी हेल्प कर दो ना। अब स्वीटी कल्लू की सीट बेल्ट लगा ली थी, उसके बाद पप्पू की भी सीट बेल्ट लगा दी, लेकिन तभी पप्पू खड़ा हो चुका था स्वीटी को देख के। अब रात होती है, लल्लू के सामने करिश्मा बैठी हुई थी और वो लल्लू के साथ की गई पलों को याद करने लगती है। अब यहाँ पे रोनी मियां खलीफा की वीडियो देख रहा था और ये सभी एयर होस्टेस बस उसी को देख रही थी। उन्हें पता चल चुका था कि अब रोनी लेने के मूड में, तभी एक एयर होस्टेस उसके पास जाती है, लेकिन तभी कैप्टन उसको अंदर खींच लेता है और वहीं पे उसके साथ कपाकप करने लगता है। लेकिन अब मैं क्या बोलूं भैया, कैप्टन के लूले ने 2 मिनट में ही व्हाइट लेग से निकाल दी थी। कैप्टन भैया इतने में ही हार मान लेते हैं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अब रात में भी पप्पू और कल्लू के तो अलग ही मजे चल रहे थे। अप्पू कहता है कि लड़की को अपने पैरों के बीच बिठा के फकाफक खपाखप टपाटप चपाचप करने में अलग ही मजा है भाई कल्लू। छमिया और लल्लू दोनों बैठे होते, छमिया बार बार लल्लू को छूने की कोशिश करती। अब छमिया कहीं ना कहीं लल्लू को लाइक करने लगी थी क्योंकि वो हर वक्त उसके साथ रहता था। अब लल्लू वॉशरूम जाता है, तभी करिश्मा भी अंदर घुस जाती है उसके साथ और वो उसे पूछने लगती है क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम्हें याद नहीं है हमारा बचपन। तभी लल्लू के हाथ गलती से करिश्मा के संतरों पे टच हो जाते हैं और इस वजह से उसे बहुत ही घबराहट फील होती है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। अब रोनी और मिंकी बातें करते हैं, तभी मिंकी उसके पूरे कपड़े उतार देती है और रोनी उसे ऊपर से नीचे तक चुम्मा चाटी करता है। तभी मिंकी भी अपने चुम्मा चाटी से रोनी के एनाकोंडा को जगा देती है और इन दोनों के बीच बहुत सारा खपाखप होता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है हमारे रोनी भैया तो ड्रीम देख रहे थे, हमारे रोनी भैया तो सपना देख रहे थे। अब यहाँ पे लल्लू और छमिया बातें करते हैं, तभी करिश्मा आती है और वो लल्लू को कहती है कि चलो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन लल्लू कुछ नहीं कहता और वो छमिया के सामने देखता है तो छमिया कहती है जाओ ओके। अब पप्पू और कल्लू स्वीटी को बुलाते और वो कहते कि मेरा ये वर्क नहीं कर रहा।
अब स्वीटी उसको ठीक करने के लिए नीचे झुकती है तो नीचे पप्पू ने मोबाइल रखा था ताकि वो स्वीटी के सूचना तंत्र देख सके। तो स्वीटी उनके सामने गुस्से से देखती है तो पप्पू वहां से भाग जाता है, लेकिन कल्लू वहां ही बैठा रहता है। उसके पसीने छूट रहे थे। वो मन में कहता है आज तो मेरे एल लगने वाला है, लेकिन तभी स्वीटी कहती है कि तुम्हें देखना ही है ना, चलो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब ये दोनों वॉशरूम में जाते हैं, लेकिन दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं कि शुरुआत कौन करे। तभी स्वीटी आईने में देखती है कि कल्लू की लुली उस पर हमला करने के लिए तैयार है। अब स्वीटी कपड़े उतारती है। अब कल्लू यहाँ पे कल्लू नहीं रहता, वो बन जाता है जॉनी सिंस और वो दबा के गपागप करता है। कल्लू उसकी जिंदगी की सारी इकट्ठी हुई ताकत उस पे लुटा देता है गपागप करके। अब स्वीटी हार मान लेती है, लेकिन हमारे कल्लू भैया तो थप्पड़ थप्पड़ लगाने में ही पड़े थे। अब कल्लू बैठा होता है तभी स्वीटी उसके लिए बढ़िया खाना लेके आती है। स्वीटी उसकी दीवानी हो चुकी थी, असली मजे तो कल्लू ने उसको दिए थे। अब ये पप्पू समझ नहीं पाता कि ये इसे खाना क्यों दे रही है। अब छमिया बैठी होती है तभी रोनी उसके पास आता है और वो कहता है कि हेलो तुम यहाँ पे हो और वीआईपी क्लास में तुम्हारा दोस्त लल्लू करिश्मा के पीछे बड़ा लाल कर रहा है। अब वीडियो छमिया को दिखाता है जो कि उसने जबरदस्ती करते वक्त शूट किया था। वो उसके साथ बहुत गंदी गंदी बातें करता है, लेकिन छमिया उसको कुछ नहीं कहती। फिर रोनी उसको कहता है कि चलो मेरे साथ, और छमिया भी मान जाती है उसके साथ जाने के लिए। अब ये दोनों बाथरूम में जाते हैं। अब लल्लू करिश्मा के साथ गपागप करके वापस आता है और वो देखता है कि छमिया वहाँ पे नहीं होती। ये देख के वो बहुत ही वरी में आ जाते हैं। उसको पता लगता है कि छमिया रोनी के साथ बाथरूम में गई है, तो वो वहाँ पे जाता है। तभी छमिया रोनी को बाहर धक्का देती है जो कि पूरा नंगा होता। अब सभी लोग रोनी को इस तरह देख लेते हैं और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। छमिया उसके साथ इसलिए गई थी ताकि वो इस तरह उसके साथ बदला ले सके, जो कि रोनी ने उसके साथ पहले जबरदस्ती की थी। अब प्लेन हांगकांग लैंड हो जाता है। अब सभी यात्री नीचे उतरते, तभी कल्लू स्वीटी को देख रहा था। स्वीटी भी उसके सामने देख रही थी। ये देख के हमें पता चलता है ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो कि उनकी आंखों में साफ साफ दिखता है। अब कल्लू चला जाता है और स्वीटी यहाँ पे सीट फिल करती है। अब छमिया और लल्लू एक रूम पे रहते और ये दोनों रात को बैठे होते। तभी छमिया अपने प्यार का इजहार लल्लू से करती है, लेकिन लल्लू उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वो बाहर चला जाता है। तभी लल्लू पे एक कॉल आता है जो कि होता है उसके दोस्त का, जो कि कहता है कि तुम्हारी दोस्त को कल लेते आना, कल हम मूवी शूट करने वाले। अब वो रूम में जाता है और सो जाता है और वो छमिया को कहता है कि क्या तुम कल की मूवी में हीरोइन बनना चाहोगी। तो छमिया कहती है ओके कल मैं रेडी हो जाऊंगी। अब ये दोनों वहाँ पे पहुंच जाते हैं तो डायरेक्टर छमिया को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब मूवी की शूटिंग शुरू होने वाली थी तो डायरेक्टर लल्लू को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ओके छमिया को डिस्टर्ब होगा। अब वो चला जाता है और मूवी की शूटिंग शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये कोई आम मूवी शूट नहीं हो रही थी, बल्कि ये तो गपागप वाली मूवी शूट हो रही थी। ये देखकर छमिया बहुत ही सैड हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि लल्लू ने जानबूझकर मुझे यहाँ पे भेजा है और उसके कहने पर ही वो यहाँ पे आई थी, तो वो कुछ नहीं करती। अब एक लड़का आता है और वो छमिया के कपड़े उतारकर उसके साथ गपागप करने लगता है। तभी छमिया लल्लू को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ये गंदी मूवी भी शूट करने के लिए तैयार हूँ। अब ये देख के लल्लू छमिया के पास दौड़ता हुआ जाता है, क्योंकि असल में उसे भी नहीं पता होता कि यहाँ पे छमिया को गंदी वीडियो के शूट करने के लिए बुलाते हैं, बल्कि उसे तो ऐसा लगा था कि यहाँ पे कोई आम मूवी शूट होने वाली, क्योंकि उसके दोस्त ने लल्लू को गलत बोला था इस बारे में कि यहाँ पे कौन सी मूवी शूट होने वाली है। अब लल्लू डायरेक्टर सभी को पीटता हुआ अंदर जाता है जहाँ पे छमिया होती। अब वो उस एक्टर को भी अच्छे से धोता है और वो छमिया को लेकर बाहर निकलता है और वो छमिया को कहता है कि इस बारे में मुझे नहीं पता था, आई एम रियली सॉरी। और वो रोने लगता है। छमिया भी यहाँ पे रो रही थी। अब ये दोनों वापस प्लान में आ जाते हैं और लल्लू उसके दोस्त को कॉल करके बहुत ही गाली देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से छमिया को ये सब करना पड़ा। अब वो वहाँ से जाता है तो सामने करिश्मा होती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चले जाते हैं। इससे करिश्मा को बहुत ही हर्ट होता है, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि अब लल्लू भी छमिया को प्यार करने लगा है। अब स्वीटी को दिखाया जाता है जो कि कल्लू के सामने देख रही थी। इस प्लान में वो सभी लोग थे जो कि वहाँ से पहले आए थे। अब कल्लू स्वीटी के पास जाता है और वो अंदर जाकर वापस गपागप करने लगता है। तभी स्वीटी उसको कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हारी इतनी ताकत से मैं तुम्हारी दीवानी हो चुकी हूँ। अब प्लान वापस लैंड हो जाता है और स्वीटी कल्लू के साथ नीचे उतरती है। स्वीटी उसकी ये जॉब छोड़ देती है और वो लल्लू के साथ जीवन पर रहने के लिए चली जाती है। अब दूसरी तरफ छमिया सैड होती है, करिश्मा भी सैड होती है, लल्लू भी सैड होता है। अभी का दिल टूट चुका था। अब छमिया दूसरी तरफ चली जाती है, लल्लू भी दूसरी तरफ चला जाता है। अब इन दोनों का रास्ता अलग हो चुका था। छमिया चाहती होती है तभी करिश्मा का कॉल आता है, जो कि कहती है कि तुम्हारी वजह से लल्लू ने मेरे प्यार को आज भी ठुकरा दिया। अब छमिया को समझ आ चुका था लल्लू भी उसे प्यार करता है, इसलिए उसने करिश्मा को रिजेक्ट कर दिया। अब ये लल्लू को ढूंढने लगती है। अब लल्लू मिल जाता है, ये उसे हक कर लेती है और वो किस करने लगती है। तो ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।